इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट 2 के कुछ और आगे के टॉपिक्स। इससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में काफ़ी सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वो सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पर जिसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूँ हमने अभी तक क्या क्या किया और अब हम क्या करने वाले हैं। तो इससे पहले वाली वीडियोज में हमने जाना सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, ठीक है, उसका मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, सब चीज़ें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में जानी थी, जो कि एक मेन और एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। और जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स होती हैं उनको हम थॉरोली या फिर कह सकते हैं डीपली अलग अलग करके सेपरेट करके जानते हुए चल रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में हम जानते हुए चल रहे हैं, समझते हुए चल रहे हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो एक फॉर्म थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वो हमने कंप्लीट कर दी है। अब ये है हमारी दूसरी फॉर्म जो कि है पार्टनरशिप। उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे क्या होती है पार्टनरशिप, क्या उसके फीचर्स होते हैं, राइट। और यूनिट 2 हमारी ये चल रही है, यूनिट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर मैं चैप्टर वाइज आपको बताऊं तो हम अभी तक 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। काफ़ी सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि यूनिट कौन सी है या फिर चैप्टर कौन सा है, यूनिट का कौन सा चैप्टर है, चैप्टर है तो कौन सी यूनिट चल रही है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं यूनिट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, 6 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा 7th चैप्टर है जो कि है पार्टनरशिप, जिसमें सारी चीज़ें पार्टनरशिप से रिलेटेड होंगी, जो कि एक फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो अब जल्दी से आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, उसके नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू करते हैं पार्टनरशिप के बारे में। तो पार्टनरशिप बेसिकली होती क्या है, जब कई सारे लोग एक साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं या फिर साथ मिलकर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव की तरफ काम करते हैं, तो वो पार्टनरशिप है ना। अब हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, एग्जाम में हमसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, वो सब चीज़ें भी हमें जाननी है। और हम अब ये देखने वाले हैं कि हमें एग्जाम में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें लिखनी है। तो सबसे पहला मीनिंग हम जान लेते हैं। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, ये गवर्नड है किसके अंडर में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से ये गवर्नड है। सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट डिफाइंस अ पार्टनरशिप एज, अब ये जो इसी एक्ट का जो सेक्शन है, सेक्शन 4, उसने इस एक्ट को डिफाइन किया है, ठीक है, पार्टनरशिप को डिफाइन किया है एज the relation between persons who have agreed to share profits of a business carried on by all। क्या कह रहे हैं ये, कि एक रिलेशन किसके बीच में, वो सारे लोगों के बीच में जो एक पर्टिकुलर बिजनेस चला रहे हैं, जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव की तरफ काम कर रहे हैं, है ना, वो एग्री होते हैं जो भी प्रॉफिट्स वो कमाएंगे उस बिजनेस से। अब ऑब्वियसली बात है, अगर सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, एक बिजनेस वो चला रहे हैं, तो जो भी उसमें प्रॉफिट वगैरह होगा वो तो वो रखेंगे ही रखेंगे। अब वो किस तरीके से उसको रखने वाले हैं वो उन पर डिपेंड करता है, उन्होंने किस तरीके से पहले सब चीजें डिसाइड करी थी। पर्सन्स हु एंटर इनटू पार्टनरशिप आर कलेक्टिवली नोन एज फर्म, ठीक है। जितने भी लोग हैं वो साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो भी पार्टनर्स साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अगर वो एक साथ हम उनको देखें तो उन सबको कहा जाएगा एक फर्म, क्योंकि उन सबसे मिलकर ही एक फर्म बनती है ना। लेकिन इंडिविजुअली अगर हम अलग अलग करके उनको देखें तो वो एक पार्टनर है, ठीक है। अगर हम इंडिविजुअली देख रहे हैं उन सब लोगों को, उन पार्टनर्स को, तो हम उनको पार्टनर कहेंगे। लेकिन अगर हम कलेक्टिवली देख रहे हैं, एक ग्रुप में देख रहे हैं, तो वो फर्म है, राइट। तो ये तो एक मीनिंग हो गया नॉर्मल सा। अब हम देखते हैं कि क्या डेफिनेशन आप इसकी लिखने वाले हो, ठीक है, या फिर आप किस तरीके से और अच्छे से उसको लिख सकते हो, अच्छे वर्ड्स में आप लिख सकते हो। अ पार्टनरशिप इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ अ बिजनेस। तो क्या है, जो पार्टनरशिप है वो एक फॉर्मल एग्रीमेंट है किसके बीच में, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, ठीक है, जिससे कि वो उसमें शेयर करेंगे अपने प्रॉफिट्स लॉसेस जो भी उनको होंगे, ठीक है, जैसे भी वो अपना बिजनेस चलाएंगे, जब भी उनको प्रॉफिट लॉसेस होंगे वो सब उस तरीके से वो अपने आपस में बांट लेंगे, जो भी उन्होंने रेशियो डिसाइड किया होगा, जो भी उन्होंने पहले से सब चीज़ें डिसाइड करी होंगी उस तरीके से। ईच पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट्स मनी, प्रॉपर्टी, लेबर और स्किल टू द बिजनेस। तो हर एक पार्टनर कंट्रीब्यूट करता है, लगाता है बिजनेस में, या तो पैसा लगाएगा या फिर अपनी प्रॉपर्टी लगाएगा, ठीक है, या फिर लेबर लेके आएगा, या फिर अपने खुद के स्किल्स अब उस बिजनेस में लगाएगा, ठीक है, जिसमें वो सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये होती है हमारी पार्टनरशिप, ठीक है। तो अब किस तरीके से कुछ पूछेंगे, किस तरीके से आपको लिखना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, कितने मार्क्स में पूछेंगे वो सब हम आगे जानेंगे, ठीक है। फिलहाल हम इसके जान लेते हैं क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो फीचर्स हैं हमारे पार्टनरशिप के, नंबर 1, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, राइट। तो आप ये जो फीचर्स है ना, इनसे भी कुछ पॉइंट्स निकालकर आप पार्टनरशिप की जो भी आप डेफिनेशन लिखोगे, मीनिंग लिखोगे, उसमें ऐड कर सकते हो, है ना। जैसे इट इज द एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पीपल, उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दिया, है ना। या फिर इट हैज कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस, है ना। तो इस तरीके से आप लिखोगे वहां पर कुछ ना कुछ। तो वो डिपेंड भी करता है कि आपसे कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर 3 नंबर में, 5 नंबर में डेफिनेशन आ रही है तो आप इजीली वही लिख सकते हो जो हमने अभी पीछे जाना। तो 3-4 मार्क्स तक के लिए ये सफिशिएंट है, और उसमें 1-2 पॉइंट आप अगर ऐड कर दोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट।
तो फिलहाल हम फीचर जान लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ हम इनको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं उस मीनिंग और डेफिनेशन के साथ। तो फीचर नंबर 1 है एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। तो हमने जान लिया सबसे पहले ही, जब हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ना शुरू किया तभी हमें ये चीज़ पता चल गई कि जो भाई ये पार्टनरशिप है वो एसोसिएशन है, मतलब कि जो भी वो बिजनेस चल रहा है या फिर जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक अकेला इंसान नहीं चला रहा, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग चाहिए। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने जाना था कि सिर्फ एक व्यक्ति होता है जो पूरे बिजनेस को चलाता है, पूरे बिजनेस को मैनेज करता है, जो भी प्रॉफिट लॉसेज होते हैं वो अकेला व्यक्ति ही रखता है। इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो पहले आप उसको जाकर देख लेना, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस वहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं, राइट। तो पार्टनरशिप हमारा एसोसिएशन है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का। इन पार्टनरशिप देयर में बी एटलीस्ट 2 persons. Partnership is the outcome of a contract, so there must be 2 or more persons. The persons becoming partners must be competent to enter into a कॉन्ट्रैक्ट। तो इन सबके बीच में, अब वो 2 या 2 से ज़्यादा जो जितने भी लोग होंगे उस बिजनेस को चलाने के लिए, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ठीक है। उस कॉन्ट्रैक्ट में वो सब चीज़ें डिसाइड करेंगे कि भाई कितना जो पार्टनर है वो कितना कंट्रीब्यूट करने वाला है, कितनी मनी लेकर आने वाला है, क्या लेबर लेके आएगा, क्या वो स्किल्स लगाएगा, या फिर किस एक्टिविटी को वो मैनेज करेगा, किस फंक्शन को वो देखेगा, है ना, या फिर जो प्रॉफिट्स और लॉसेज होंगे वो किस तरीके से आपस में बांटेंगे, किस तरीके से उसको रखेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है वो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में हो जाता है ना। वही हमारा अगला फीचर भी है अभी। तो सबसे पहला फीचर यही है कि ये एसोसिएशन है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की। अब सेकंड फीचर पे हम आते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन। अभी जो इनके बीच में रिलेशन पूरा बना है, जो ये पूरा बिजनेस चला रहे हैं वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। द पर्सन ज्वाइनिंग द पार्टनरशिप एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रनिंग द बिजनेस। तो जो भी लोग मिलकर उसमें पार्टनरशिप में आए हैं, बिजनेस चला रहे हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वहां पर आए हैं और उस बिजनेस को चला रहे हैं। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। तो उस व्यक्ति का स्टेटस कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करता, जो उनका रिलेशन होगा वो एक कॉन्ट्रैक्ट से तैयार होता है, कॉन्ट्रैक्ट से बनता है और आगे वो चलता है, ठीक है। तो सेकंड फीचर हमारा हो गया कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन। नंबर थर्ड है हमारा अर्निंग ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। अब पार्टनरशिप है तो उसमें प्रॉफिट्स भी वही वो अर्न करेंगे, ऐसा तो कोई बिजनेस है ही नहीं जहां पर आप प्रॉफिट अर्न ना करो। अगर प्रॉफिट अर्न आप नहीं कर रहे हो तो वो बिजनेस की एग्जिस्टेंस एक पॉइंट पर आके खत्म हो जाएगी, राइट। तो प्रॉफिट भी वहां पर बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सारे लोग मिलकर जब मेहनत कर रहे हैं, सारे लोगों ने अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी, कैपिटल यानी कि मनी कंट्रीब्यूट करी है, या फिर जो भी उन्होंने अपने स्किल्स लगाए हैं, लेबर लगाई है, लैंड लगाया है, ठीक है, तो उसका भी उनको पूरा रिटर्न चाहिए उस चीज़ पर, है ना। द पर्पस ऑफ द बिजनेस शुड बी टू मेक प्रॉफिट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग पार्टनर्स। तो जो पर्पस रहेगा उस बिजनेस का, उस फर्म का, ये वही रहेगा कि वो प्रॉफिट्स बनाए, ठीक है, प्रॉफिट्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करें, जो भी रेशियो उन्होंने डिसाइड किया हो, जो भी इक्वली उनको डिसाइड करना हो उस तरीके से डिवाइड करना हो। इफ अ वर्क इज डन फॉर चैरिटी पर्पसेज और टू सर्व द सोसाइटी इट विल नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप। तो अगर वो काम चैरिटी के लिए हो रहा है, चैरिटी पर्पस के लिए हो रहा है कि भैया हमने कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या फिर कुछ सर्विसेज लोगों को दे रहा है फ्री में, तो वो पार्टनरशिप या फिर वो कोई बिजनेस नहीं है, वो चैरिटी हो गई, ठीक है। आपने कोई चीज बनाई, आपने वो ऐसी बच्चों में बांट दी, ठीक है, लोगों में बांट दी फ्री में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो बिजनेस नहीं है, वो चैरिटी है, ठीक है। तो वही चीज हमें समझाने की कोशिश करें कि पार्टनरशिप में जो सारे लोग हैं वो साथ मिलकर काम करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे। प्रॉफिट अर्न करने का मतलब है कि वो रुपए में उस चीज को बेचेंगे। अगर उन्होंने फ्री में ऐसे दे दिया तो वो चैरिटी है, ना कि बिजनेस, ठीक है। तो प्रॉफिट्स भी वहां पर वो अर्न करते हैं। उसके बाद फोर्थ फीचर है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी से आप वाकिफ होंगे, क्योंकि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स में भी ये चीज जानी थी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अगर बिजनेस में कोई भी लॉस होता है, भारी लॉस होता है, तो उस लॉस को आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से, पर्सनल एसेट से चुकाओगे। सेम वो चीज हमारी पार्टनरशिप में भी होती है, लाइक अ सोल ट्रेड बिजनेस। देखो यहाँ पर लिखा भी है, सोल ट्रेड बिजनेस की तरह ही लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ फर्म इज अनलिमिटेड। तो यहाँ पर भी जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है। द क्रेडिटर्स कैन क्लेम देयर ड्यूज फ्रॉम एनी वन ऑफ द पार्टनर्स और फ्रॉम ऑल द पार्टनर्स। तो जिससे भी उन पार्टनर्स ने कुछ उधार लिया है या फिर पार्टनर्स को रुपए देने हैं किसी भी व्यक्ति को, तो जो क्रेडिटर्स होंगे, जो जिनसे पार्टनर्स ने उधार लिया था, वो लोग क्लेम कर सकते हैं उन पार्टनर्स को, ठीक है, या वो किसी एक को कर सकते हैं या फिर सारे पार्टनर्स को कर सकते हैं। फिर वो पैसा जो भी क्रेडिटर्स का होगा वो उन पार्टनर्स को अपनी खुद की प्रॉपर्टी को बेचकर या फिर अपने किसी एसेट को बेचकर चुकाना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि अपनी जेब से चुकाना पड़ेगा। द पार्टनर्स आर लाइबल इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। तो जो पार्टनर्स हैं वो लाइबल होंगे क्योंकि उन्होंने पैसा लिया था, दे नहीं पा रहे हैं, तो वो पार्टनर जो है वो लाइबल होंगे इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी, ठीक है।
अगला फीचर है, एक लास्ट फीचर, अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब यहाँ पर है कि जो भी वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, जो भी साथ मिलकर वो पार्टनर्स काम कर रहे हैं, चाहे वो 2 हो या 2 से कितने भी ज़्यादा हो, उनके बीच में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक फेथ होना चाहिए, ठीक है, लॉयल्टी होनी चाहिए, इस तरीके से कि वो साथ मिलकर काम कर सकें। ऐसा ना हो कि कोई पार्टनर जो है धोखाधड़ी कर रहा है, भाई 8-10 पार्टनर मिलकर काम कर रहे हैं, पता चल रहा है उनमें से 2 जो है वो कहीं धोखा कर रहे हैं, कुछ घपला कर रहे हैं उस बिजनेस के अंदर, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे वो बिजनेस को बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है, ठीक है, और उन पार्टनर्स को भी हार्म हो सकता है, राइट। तो अटमोस्ट गुड फेथ का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। द वेरी बेसिस ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस आर गुड फेथ एंड म्यूचुअल ट्रस्ट, ठीक है, एक ऑनेस्टी उनमें होनी चाहिए, गुड फेथ होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे पर, तभी वो आगे जाकर ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस को आगे लेकर जा सकते हैं। एवरी पार्टनर शुड एक्ट ऑनेस्टली एंड गिव प्रॉपर अकाउंट्स टू अदर पार्टनर्स। तो अगर एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर से कुछ भी इंफॉर्मेशन मांगी है, कुछ भी डेटा मांगा है उस बिजनेस का, तो बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल ऑनेस्टली उस डेटा को प्रेजेंट करे। अगर ऐसा वो नहीं करता है, कुछ घपलेबाजी करता है, कुछ धोखाधड़ी करने की वो कोशिश करता है, तो वो उस बिजनेस के लिए भी सही नहीं है और उन पार्टनर्स का जो पूरा एक रिलेशन है उसके लिए भी सही नहीं है, राइट। तो ये कुछ फीचर्स हमारे पार्टनरशिप के, हमने यहाँ पर मीनिंग जाना, पार्टनरशिप का क्या मीनिंग होता है, डेफिनेशन भी हमने यहाँ पर जान ली। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जो भी आप मीनिंग और डेफिनेशन लिखोगे, पहली बात तो डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। अगर 2, 3, 4 नंबर में डेफिनेशन पूछते हैं आपसे, मीनिंग पूछते हैं आपसे पार्टनरशिप का, तो इतना सफिशिएंट है कि पार्टनरशिप जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्न है अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग इस तरीके से पार्टनरशिप हमारी होती है। फिर उसकी आप एक प्रॉपर डेफिनेशन दे दोगे। अगर उससे ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है 6, 7, 8 मार्क्स में, तो आप मीनिंग तो दोगे, डेफिनेशन जो यहाँ पर है वो भी आप दोगे, साथ में कुछ पॉइंट्स आप ऐड कर दोगे। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, ठीक है, या फिर इट हैज अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन, है ना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द पार्टनर्स इन बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। इस तरीके से पॉइंट्स आप खुद बनाओगे, पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, समझा दिए और आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा पूछा जाता है कि आप पार्टनरशिप से क्या समझते हो, साथ में उसके फीचर्स भी आप एक्सप्लेन करो। तो 5 से 7 नंबर में क्वेश्चन बहुत इजीली आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में, लेकिन टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सीरीज, ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सीरीज है, इसको शुरू करने से पहले आपको बता दिया था कि जितने भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे वीडियोस में, वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। हर एक टॉपिक ऐसा होगा जो एग्जाम में आता ही आता है। अब हो सकता है वो 1 नंबर में आ जाए, 3 नंबर में आ जाए, 5 नंबर में आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए, लेकिन आएगा ज़रूर, ठीक है। कहीं फिलअप में आ जाए, कहीं किसी एमसीक्यूज में आ जाए, लेकिन वो पूछा जरूर जाएगा, है ना। तो टॉपिक्स सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जितनी भी पीछे की वीडियोस है आप उनको सबको देखते हुए चलो। और क्योंकि पीछे की वीडियोस से भी कहीं ना कहीं आगे की जो हम वीडियोस कवर कर रहे हैं वो कनेक्टेड होती है, ठीक है। ऐसा होता है कि अगर हम पीछे की कोई चीज़ भूल गए हैं, फिर हमने वो पढ़ी नहीं, या फिर हम उसको समझ नहीं पाए, तो आगे की चीज़ भी हमें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, राइट। तो अगर आपने पीछे की सारी वीडियोस देख ली है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियोस तो उनको जाकर देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियोस है। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी आगे के टॉपिक्स होंगे हमारे पार्टनरशिप से रिलेटेड, वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके सखा है, ठीक है, उनके साथ वीडियोस को शेयर कर दो, उनकी भी थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।